इस बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं SN1 अभिक्रियाओं की लास्ट दो अभिक्रियाएं। सबसे महत्वपूर्ण है, उदाहरण याद रखना है आपको। इसमें सबसे पहली आती है वो है एमीन का निर्माण। देखो एमीन, वास्तव में एमीन क्या होती है? अमोनिया जो होती है, अमोनिया गैस का सूत्र अपन लिखते हैं NH3 और इस NH3 से एक H हटाते हैं तब बनता है NH2 जिसे कहा जाता है एमीन। क्या कहा जाता है? एमीन। अब एमीन भी हमने पढ़ रखा है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री एमीन के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम जो ये एल्किल हैलाइड होते हैं, इस एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ में मिलाकर, किसके साथ? अमोनिया के साथ मिलाकर एक बंद लोहे की नली में जब गर्म किया जाता है तो एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। एमीन का मिश्रण मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, तीनों इसके अंदर प्राप्त होते हैं। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम आगे नया लेसन एक पढ़ेंगे जिसके अंदर होगा नाइट्रोजन समूह युक्त यौगिक, तो उसमें एमीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्किल हैलाइड RH, इसकी क्रिया अमोनिया से करवाते हैं। तो अमोनिया को यूं लिख सकते हैं अपन, NH3 को कैसे लिख सकते हैं? HNH2। ठीक है, अब हटाया क्या? HH हटते ही ये बन जाएगा RNH2 प्लस HX। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन के नाम से जानेंगे। अब यहां ध्यान रखना है, इसका IUPAC में जब नाम लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है एल्किल एल्केन प्लस एमीन, एल्केन एमीन के नाम से जाना जाता है। तो यहां जब 1 डिग्री लिखेंगे तो इसका नाम होगा एल्केन एमीन। क्या नाम होगा? एल्केन एमीन। अब देखो आप, इस एमीन में NH2 है, 2 हाइड्रोजन और उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे? और हाइड्रोजन को हटाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन है सब इसमें से हटेंगे। तो वापस हम इसकी क्रिया करवाते हैं RH प्लस, देखो एक H लिख दिया, फिर NH लिख दिया और फिर R लिख दिया। यहां से एक H को अलग लिख दो और फिर इसको क्रिया कराओ तो ये HX हटेगा। HX हटते ही R इसके साथ जुड़ेगा तो RNH और R प्लस HX। अब यहां इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। क्या कहलाएगी? 2 डिग्री एमीन। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो एक तरफ पूरा एल्केन एमीन लिखा जाएगा और एक तरफ R समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं एन एल्किल एल्केन एमीन। क्या कहते हैं? एन एल्किल एल्केन नेमीन। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 डिग्री एमीन। लेकिन आप देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन और उपस्थित है, तो इसलिए हम इसकी और क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएंगे HNR और R। ये देखो आप, H को अलग कर दिया और इसकी क्रिया कराई तो ये क्या हटा? HX हटते ही यहां आ जाएगा RNRR प्लस HX। अब इसके साथ में 3 समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहलाएगा 3 डिग्री एमीन। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर एक समूह था तो यहां आ जाएगा NN डैश डाई एल्किल, कितने हैं? 2, तो डाई एल्किल एल्केनेमीन कहलाती है। क्या कहलाती है? डाई एल्किल एल्केनेमीन। लेकिन यहां आपको पता है ना, जब हम अमोनिया की क्रिया HCl से करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी एक स्टेप बढ़ाते हैं कि अगर हम एल्किल हैलाइड की मात्रा और बढ़ा दें अभिक्रिया में, तो ये जो 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री उस एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करता है। देखो कैसे, इसमें ये लिखते हैं कि यदि RH की मात्रा बढ़ा दी जाए तो चतुष्क अमोनियम
लवण बनता है। क्या बनता है? चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। कैसे? तो यहां देखो आप RS प्लस, अब ये लिखते हैं NR3, क्योंकि इसके साथ में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। अब आप इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? NR4 और X इसके साथ है तो इस पूरे के ऊपर हमेशा आवेश होगा प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा एल्किल। नाम ध्यान रखिएगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड कहलाता है। ये बनता है चतुष्क अमोनियम लवण। इसको ही हम क्या कहते हैं? ये कैसे बनता है? तो आप देखो NH3 अमोनिया, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? HCl से। तो ये NR3 NH3 के इक्वल ले लो आप, और RS की जगह HCl ले लो, तो ये जब क्रिया करता है ना तो क्या बनाता है? NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं अपन? अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड यानी एक लवण बना। उसी तरीके से यहां पर हम इसको NR4 प्लस X माइनस के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आप ये अमोनिया जो होती है, अमोनिया का व्युत्पन्न कहलाता है एमीन। तो एमीन से ये क्रिया इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एक एग्जांपल करवाता हूं। ओके, अब देखिए अपन इसका एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या करते हैं? ये रिएक्शन है ना, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज क्या आ रही है कि यौगिकों का IUPAC में नाम किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान रखना है ना। चलिए अब फटाफट अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चतुष्क अमोनियम लवण तक अभिक्रिया को बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो? एल्किल हैलाइड कोई एक चुन लो, उस एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं। देखो कैसे करवाते हैं अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे लिया CH3Cl प्लस HNH2, अमोनिया से क्रिया कराई, तो यहां से HCl हटाया तो ये बनेगा CH3NH2 प्लस HCl। अब इसको क्या लिखेंगे? मैथेनेमीन। क्या लिखते हैं? मैथेनेमीन। कितने हैं? 1 डिग्री एमीन के रूप में लिखा जाता है ना। अब आप इसको बढ़ाओ तो वापस CH3Cl की क्रिया हम इसी से करवाते हैं, तो HNH और CH3 से करवाई। क्या हटा? HCl हटा, 2 CH3 जुड़ गए तो CH3NH CH3 प्लस HCl। अब ये 2 डिग्री एमीन बना। अब आपको इसका नाम लिखना है ना, ये 2 डिग्री एमीन। अब नाम कैसे लिखोगे आप? तो यहां पर देखो N के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है। हम कार्बन की श्रृंखला में जब प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या लिखी जाती है, लेकिन यहां ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ना, तो इसका नाम आ जाएगा N मेथिल और ये पूरा हो जाएगा मैथेनेमीन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे N मेथिल और क्या लिखते हैं? मैथेनेमीन, मैथेनेमीन। ठीक है, अब यहां और एक H है, तो चलिए फिर अपन CH3Cl की क्रिया इस यौगिक से करवाते हैं। 2 CH3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या हटेगा? HCl, ये CH3 तीनों जुड़े तो CH3N CH3 और CH3 प्लस HCl। अब ये 3 डिग्री हो गया है ना। अब इसमें देखो आप एक समूह तो लिखो मैथेनेमीन के रूप में और 2 प्रतिस्थापी समूह बता दो CH3 के रूप में। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा N डाइमेथिल और क्या लिखते हैं? मैथेनेमीन। क्या लिखते हैं? मैथेनेमीन के रूप में लिखा जाएगा। और अगर हम एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ा दें तो चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। तो यहां पर हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इसमें देखिए कि यदि
CH3Cl का आधिक्य लिया जाए। क्या लिया जाए? आधिक्य लिया जाए तो क्या होगा वो देखो आप, यहां पर हम लिखेंगे CH3Cl प्लस, अब ये आ जाएगा NCH3 का होल थ्राइड, यही होगा ये समूह। ठीक है, अब आप जब इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा NCH3 का होल 4 ऊपर प्लस और Cl माइनस के रूप में। तो इसको क्या लिखेंगे? ये चतुष्क अमोनियम लवण है, 4 समूह है ना, तो टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा? टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये अपनी अभिक्रिया इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो ये क्या कहता है? एमीन का निर्माण, मतलब एमीन अमोनिया का ही व्युत्पन्न यौगिक है। और जब हम इसमें कहते हैं कि इसको एक बंद नली के अंदर अमोनिया और एल्किल हैलाइड को जब मिक्स करके गर्म किया जाता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और लास्ट अभिक्रिया आती है जो अपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी और बीच में भी आगे जो अपन ने पाठ पढ़े थे उसमें कभी आई होगी। ठीक है ना, नाम से आप जानते हो, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम आता है? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। क्या होता है इसमें कि जो बेंजीन है, बेंजीन की जो वलय होती है उस वलय के अंदर, बेंजीन की जो वलय है ना, उस वलय में एल्किल समूह का प्रवेश करवाना है, इसलिए इसे एल्किलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नाम आता है अभिक्रिया का, 11 नंबर है, ये है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है वलय में एल्किल समूह का जुड़ना। ठीक है, और इसमें उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट है वो है निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति, AlCl3। ठीक है, अब कैसे लेते हैं? तो जैसे हमने यहां पर वलय ली एक और इसकी क्रिया जैसे करवाई CH3Cl से, उपस्थिति किसकी लेते हैं? निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति। ठीक है, तो क्या होगा? बेंजीन का एक H और ये Cl हटेगा और इसके स्थान पर CH3 जुड़ेगा, तो CH3 जोड़ दो और आगे वलय ये बता दो। ठीक है, ये वलय जुड़ी और क्या हटा? HCl। अब इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। क्या बोला जाता है? टॉलुइन। अब आप क्या करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसा भी आपको एल्किल हैलाइड लेना है वो ले सकते हो। ये तो 0 डिग्री था, चलो एक और ले लेते हैं, जैसे H, ये वलय, और हमने जैसे ले लिया CH3CH2Cl और उपस्थिति यही है किसकी? निर्जलीय AlCl3 की। अब हमें यहां से H हटाना है और यहां से Cl हटाना है, तो ये HCl हटेगा तो ये आ जाएगा CH3CH2 और इसके साथ ये वलय जुड़ जाएगी और प्लस क्या आ जाएगा? HCl। ये CH3 इधर लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब ये आ जाएगा एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। ठीक है, और ये 1 डिग्री है, ऐसे कैसे 2 डिग्री का भी ले सकते हो और 3 डिग्री का भी ले सकते हो। तो ये हम जैसे एक और ले लेते हैं यहां पर 2 डिग्री का, तो ये H प्लस CH3 Cl और CH3, ये 2 डिग्री हैलाइड है ना। अब आप इसकी क्रिया यही है, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, AlCl3, तो हटेगा क्या? HCl, ये Cl और ये H हटेगा, तो हम क्या लिखेंगे? CH3CH
CH3 और इसके साथ में जुड़ जाएगी वलय। आपको पता है ना, हमने अल्कोहल फिनॉल वाले पार्ट में ये फिनॉल बनाने की विधि के अंदर इस यौगिक का उपयोग किया है। इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। ये क्यूमीन बनता है और वास्तव में नाम आ जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन बनती है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, वलय के अंदर ये H और ये Cl हटाओ, इधर से ये HCl हटाओ, इधर से भी ये H और Cl हटाओ, HCl हटाते जाओ और इस L के समूह को इसके साथ में जोड़ते जाओ। ये क्रिया कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन 3 डिग्री लेते हैं और इसकी एक छोटी सी क्रिया विधि को भी बता देता हूं मैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब 3 डिग्री लेना है तो हम जो क्रिया विधि लेंगे ना वो भी 3 डिग्री की ही लेंगे। जनरली क्या करते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रिया विधि की जाती है। और क्रिया विधि में भी जनरल पॉइंट बताऊंगा कि क्या होता है इसमें। एरिनियम आयन बनता है धनायन और वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए अब 3 डिग्री आपको लेना है इसमें, तो ये वलय बेंजीन की, इधर H प्लस, अब 3 डिग्री में क्या होगा, तो CH3C, CH3Cl और CH3, ये 3 डिग्री आ गया। अब HCl हटा दो, उपस्थिति किसकी है, तो कि निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहां वलय। अब इस वलय से क्या क्या जोड़ना है, तो CH3C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर क्या जोड़नी है, वलय जोड़नी है बेंजीन की, प्लस क्या हटेगा HCl। तो ये 3 डिग्री बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 डिग्री एल्किल बेंजीन के नाम से जाना जाएगा, 3 डिग्री एल्किल बेंजीन। ठीक है, अब आपको इसकी क्रिया विधि याद रखनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रिया विधि, क्रिया विधि में क्या होता है कि जो पहला पद है, इस पहले पद के अंदर ये 3 डिग्री हैलाइड जो है ना, ये AlCl3 से क्रिया करके कार्ब धनायन बनाएगा। देखिए क्या कहता है ये पहला पद जो है, इसमें लिखेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड AlCl3 से क्रिया कर और क्या बनाता है, कार्ब धनायन बनाता है। क्या बनाता है, कार्ब धनायन बनाता है। अब कैसे बनाएगा, तो आप लिखेंगे CH3C, ये CH3, ये Cl और ये CH प्लस AlCl3। अब क्या होगा कि ये इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगी और ये बन जाएगा धनायन के रूप में CH3C, CH3। ठीक है, इधर प्लस, इधर CH3 और प्लस आ जाएगा AlCl4 माइनस के रूप में। अब ये बना है 3 डिग्री कार्ब धनायन। क्या बना, 3 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम ये कहेंगे कि ये जो कार्ब धनायन है, 3 डिग्री कार्ब धनायन, ये किसके ऊपर जुड़ेगा, बेंजीन पर प्रहार करता है और एरिनियम आयन बनाएगा। कौन सा, एरिनियम आयन बनाता है। ठीक है, अब एरिनियम आयन बनाएगा जो अनुनाद द्वारा क्या होगा, स्थायी होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए बेंजीन की वलय लेनी है ये। ठीक है, ये 1 2 3 प्लस, अब ये 3 डिग्री है ना, तो ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और इसके ऊपर आवेश क्या है, प्लस। अब यहां पर क्या है, एक H है। देखो ये कार्ब धनायन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, तो ये हमेशा वलय पर कहीं भी किसी भी स्थान पर
प्रहार कर सकता है, क्योंकि सभी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये कार्बन जैसे यहां पर प्रहार करेगा तो यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसमें ये संरचना बनती है। देखो ये वलय, ठीक है। अब होगा यूं कि यहां यूं बताएंगे, एक H है और इधर लिख देंगे C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर ये CH3, ठीक है। ये CH3 आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये यहां से यहां जुड़ा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, तो इस कार्बन पर बन जाएगा प्लस आवेश, ठीक है। अब सेकंड संरचना आप बना सकते हो, ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां नया बंध बनाएंगे तो इधर प्लस आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है ये दो। दूसरी संरचना में इधर प्लस, ये इधर, फिर तीसरी संरचना में ये इधर बंध बनाएगा, तो तीसरी संरचना में ये स्थिति बनेगी, ये इधर ये नया बंध बना, ठीक है। और इसके ऊपर तो अपन क्या लिखते हैं, ये H, अब इसको यूं लिख सकते हो CH3, ये CH3 और ये CH3। इसी तरीके से इसमें भी बता सकते हो यूं, ये H, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ये तीन अनुनादी संरचनाएं बनती है, और जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसकी एक वीलैंड मध्यवर्ती संरचना बनेगी, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब अपन क्या करते हैं, इसकी संरचना को आगे बढ़ाते हैं यहां से। देखो ये जो तीन संरचनाएं बनी हैं, इन तीन संरचनाओं से एक नई संरचना बनती है जिसको अपन बोलते हैं वीलैंड मध्यवर्ती संरचना। कौन सी? वीलैंड मध्यवर्ती संरचना। ये देखो ये यूं बनेगी, बीच में प्लस, यहां से यूं, इधर H, इधर C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर भी CH3। ये बनता है एरिनियम आयन। क्या बनता है? एरिनियम आयन। ये ना, ये मैंने यहां बना दी क्योंकि यहां स्थान नहीं था, इधर ये संरचना बना दी, ठीक है। अब दो स्टेप तो ये हो गए, और तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये एरिनियम आयन इस AlCl4 से क्रिया करके और मुख्य उत्पाद बनाता है। तो चलो अपन आगे वाला स्टेप लेते हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए थर्ड स्टेप में ये बताएंगे कि एरिनियम आयन AlCl4 माइनस से क्रिया कर मुख्य उत्पाद बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाएगा, तो आप सबसे पहले एरिनियम आयन लो। देखिए ये, तो यहां C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, ऊपर ये, और यहां पर अपन ले लेते हैं ये वलय, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, प्लस ये कार्बन इधर से और ये H इधर से। ये एरिनियम आयन है। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, AlCl4 माइनस से। अब क्या होगा देखिएगा, ये H है ना, ये निकल जाएगा, ये H इसमें से निकलेगा यहां से, और H निकलते ही यहां पर एक नया बंध बन जाएगा, और नया बंध बनते ही ये उत्पाद जो बनता है, इसमें क्या होगा कि ये बंध जो है ये वापस पूरे हो जाएंगे, यहां, यहां और यहां। ये बंद आ गए, इधर आ जाएगा CH3, CH3 और CH3 और प्लस। अब ये जो H हटा है
ये यहां से एक क्लोरीन को लेके जाएगा, HCl बनाएगा और AlCl3 बाहर निकल जाता है। ये इसके अंदर क्रिया विधि इस प्रकार से इसको समझाई जाती है। आपको एक चीज और बता देता हूं, ये अपने 11th क्लास के अंदर एल्किन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था उसके अंदर ये क्रिया विधि दी गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये SN अभिक्रियाएं पूरी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे विलोपन अभिक्रिया, धातुओं से क्रिया और अपचयन। धन्यवाद।